Happy New to Hi everyone, welcome back to हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रे ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैंने काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बनाया और मुझे पता है आप सभी को भी पता है कि ये साल में भी 10 दिन बीत गए हैं और फ़िलहाल मैंने आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर विश कर दिया था अपनी कम्युनिटी पर, बट फिर भी मैं एक बार आप लोगों को फिर से चाहती हूँ कि तहे दिल से कि ये साल आप सभी का खूब अच्छा बीते। फ़िलहाल दिन, तारीख, कैलेंडर सब कुछ चेंज होता रहेगा, बट जब तक हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि एज ए हाउसवाइफ हम सभी की लाइफ सालों साल बुढ़ापे तक, मुझे लगता है मरते दम तक वही रूटीन चलने वाला है। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए तो मैं चाहती हूँ कि जो नया साल लगा है हम सभी की लाइफ में ज़रूर छोटे ही चेंजेस ले आए, बट कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर ले आए। वैसे आते हैं अपने ब्लॉग पर, और ब्लॉग आजकल मैं बना नहीं रही थी यहाँ पर। मैं कल तो ब्लॉग शूट की थी, कल नम्रता और मैं दोनों साथ में ही बैठे थे पढ़ने के लिए, बट मॉर्निंग का ही ब्लॉग शूट किया था। उसके बाद फिर जैसे बहुत टाइम जब बीत जाता है तो ब्लॉग बनाने का मन नहीं करता है, तो मैं सोच रही थी फिर से रूटीन पे आती हूँ धीरे धीरे। वैसे आप सभी को पता ही है, मैंने थोड़े बहुत अपडेट आप लोगों को दिए ही थे, और आप सभी को पता ही है कि जैसे मेरे हस्बैंड आए हुए हैं तो फिर वो चले जाएंगे तो फिर वही अकेले रहेंगे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा टाइम मुझे स्पेंड करना चाहिए, और मैं बिल्कुल मोबाइल ऐसा नहीं है नहीं चलाती हूँ, बट अब इसमें कुछ काम जैसा मेरा दिमाग यहाँ बटे ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि 2-3 दिन तो उधर चले गए, मैं वृंदावन गई थी। उसके बाद फिर जब वहाँ से आई हूँ तो मैं फिर बनारस चली गई थी, और वहाँ से जस्ट लौटने के बाद फिर मैं घर चली गई। और जब पीछे मैं घर पे मतलब अपने ससुराल में शादी में गई थी, तब से लाइट ख़राब हुई थी मेरे घर की, और अभी तक वहाँ की लाइट नहीं बनी। पूरे मुझे लगता है 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं जब से लाइट, नहीं 2 महीने नहीं, मतलब 1-1.5 महीने तो कंप्लीट ही हो गए हैं लाइट ख़राब हो के। वहाँ पर वो जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कुछ इशू चल रहा है और अभी तक लाइट नहीं आई है। तो फिर बहुत ही मतलब अंधेरा, आप लोगों को पता ही है मेरे घर में विंडो वगैरह कुछ बड़ा सा नहीं है जिससे कि रोशनी आए, तो कोई मतलब ही नहीं था ब्लॉगिंग करने का। एंड मेरी पढ़ाई भी बंद ही थी, तो फिर जब पढ़ नहीं रही थी तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं आप लोगों के साथ क्या ही शेयर करूं। फ़िलहाल मैंने कल से अपना स्टडी रूटीन फिर से स्टार्ट कर दिया है, बट वही मैंने आप लोगों को बताया कि सुबह में ही पढ़ा था, उसके बाद दिन में भी पढ़ी थी, बट फिर ब्लॉग नहीं बनाया था। और आज फिर मैं अपना रूटीन शेयर कर रही हूँ धीरे धीरे, और बैक टू रूटीन पे आने पे थोड़ा सा टाइम जाता है, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ जा रही हैं इस टाइम, और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चलने की वजह से अच्छे से मतलब स्टडी नहीं हो पा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फ़िलहाल अब स्टडी को थोड़ा सा मतलब अच्छा टाइम देना है, जो क्वालिटी टाइम अपने आप को देना है ना, मुझे लगता है वो स्टडी को ही देना पड़ेगा। बिकॉज़ कि पेपर जो भी मतलब एग्ज़ाम मेरा होने वाला है, आप सभी को पता ही है उसकी डेट चेंज हो गई है, और अभी जीएस ही पढ़ रहे थे। पॉलिटी मेरा कंप्लीट हो गया था, अभी मुझे ऐसा लगता है कि फिर से रिवीजन कर लेती हूँ। वैसे कल जब मैंने स्टार्ट किया था तो पॉलिटी का ही रिवीजन किया था, एंड साथ में ज्योग्राफी में पढ़ रही थी तो वहीं पर मैंने क्विट किया था, तो फिर से मैं ज्योग्राफी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह में मैंने कम से कम 6 पेज पढ़े थे बुक से, जिसमें मैं हिमालय के बारे में पढ़ रही थी। हिमालय हमारा पूरा एक ज्योग्राफी में अच्छा खासा चैप्टर है, जिसमें अभी बहुत सारे पेज मेरे बचे भी हैं। एंड एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं कि मैं जो महेश कुमार बर्नवाल वाली बुक है एनसीईआरटी का सार संग्रह, वहीं से ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। बुक से मैं पढ़ रही हूँ, जिससे कि एनसीईआरटी सार संग्रह है, तो वहाँ से रिवीजन भी मतलब रिवीजन क्या करना है, अभी तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही मतलब अभी के लिए तो फ़र्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। एंड साथ में मैंने एक प्लेलिस्ट भी सर्च की है, और अभी मैं थोड़ी देर बाद जब उसको फिर से पढ़ने बैठूँगी तो आप सभी के साथ शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल सुबह का मैंने 6 पेज पढ़ लिया था, और उसके बाद फिर मैं उठ गई थी क्योंकि सारवी भी उठ गई थी, और अभी कोशिश कर रही हूँ सुबह का फिर से रूटीन फिक्स हो जाए अच्छे से। वैसे आज तो मुझे 5 बज गए थे उठने में, और उठते उठते तो 5:15 ही बज गए थे। और आज सुबह में 1.5 घंटे की ही पढ़ाई हो पाई थी, जिसमें मैंने 6 पेज ही लर्न किए थे ज्योग्राफी के। एंड उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाया, नहाया, पूजा पाठ, झाड़ू पोछा, मतलब मेरे जो भी पर्सनल काम होते हैं वो सब कंप्लीट करने के बाद सारवी को भी थोड़ा टाइम दिया, खिलाया पिलाया,
जितना तो मुझे लगता है बनाने में टाइम नहीं लगता, उतना सार्वी को खिलाने में ही लग जाता है। तो सब कुछ कंप्लीट कर लेने के बाद मैं यहाँ पर सेकेंड स्लॉट स्टडी के लिए फिर से बैठ जाऊँगी। सारा काम कंप्लीट कर लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर कॉफ़ी बनाई थी। मम्मी भी हैं इस टाइम, मम्मी के लिए, हस्बैंड के लिए और अपने लिए। और यहाँ पर फिर मैं बैठ जाऊँगी। जो प्लेलिस्ट मैं आप लोगों को अभी बता रही थी वही प्लेलिस्ट है ये, जिसमें कि मुझे लगता है 97 समथिंग वीडियोस हैं और सारे ज्योग्राफी के ही नहीं है, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री सब मिक्सअप है। फ़िलहाल अभी मैंने अच्छे से देखा नहीं है, मैं थ्योरी क्लासेस सर्च कर रही थी तो ये क्लास मुझे मिली स्पेशली आर ओ के लिए, तो मैं इसके नोट्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। नोट्स बनाने के लिए मेरी अपनी पर्सनल हैबिट है कि मैं पहले सर्च करती हूँ, जहाँ से जिस भी टीचर से मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, जैसे कंटेंट उनका समझ आता है तो वहीं से मैं नोट्स बना लेती हूँ। जो पॉलिटी की मैंने नोट्स बनाई हैं वो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था कि दिनेश गहलोत सर है, उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ से वो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं। एंड अभी ज्योग्राफी के लिए ये जो फ्री मानस बैच है, अभी ये टीचर का नाम मुझे अभी जब मैं वॉइस ओवर करी तो एग्जैक्ट याद नहीं है, और आज भी मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल ये हो गया था तो बहुत ज़्यादा मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाई हूँ। जस्ट बेसिक मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आप लोगों को समझ आता है तो आप लोग भी पढ़िएगा। एंड सॉरी, मैं आप लोगों से बहुत तहे दिल से माफ़ी मांगना भी चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने, मैंने खुद आप लोगों से पूछा था कि मैं पॉलिटी के नोट्स शेयर कर दूँगी, एंड कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि पॉलिटी की नोट्स लगा दीजिए, बट मैं इतनी बिजी हो गई थी, मैं रूम पर अपने थी ही नहीं, इसलिए फिर मैं नहीं लगा पाई। और अभी आज ही मैं ये नोट्स अभी लगा दूँगी। वैसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग टॉपिक बताए, बट मुझे जो भी समझ आएगा, मतलब जितने नोट्स में पेज वाइज मैंने बनाया है, मैंने शेयर किया था, तो एक बार में 5 पेज लग जाते हैं, तो जितना भी मतलब टॉपिक का हो उस हिसाब से मैं लगा दूँगी। और आज भी मैं दोपहर के 12 बजे तक लगभग 2.5 घंटे की ही पढ़ाई कंप्लीट कर पाई थी। और आज मेरे घर गेस्ट आने वाले थे मम्मी के मायके से, तो फिर मेरे हस्बैंड यहाँ पर जा रहे थे उन लोगों को लेने के लिए, एंड फिर जस्ट वो लेकर आ भी गए थे। फिर थोड़ा बिजी शेड्यूल हो गया था, तो उसके बाद फिर मैं पढ़ नहीं पाई। मैं मंदिर चली गई थी। मंदिर से आने के बाद फिर शनिवार था, शनिवार को मैं शनिदेव को दिया जलाने जाती हूँ, तो वहाँ चली गई थी। तो इसी तरह से था मेरा आज का दिन। एंड ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग जो कि 2025 में मैं आप सभी के साथ अपना पूरा रूटीन शेयर कर रही हूँ। वैसे दिन में मैं जो गेस्ट आए थे उनके साथ मैहर माता मंदिर गई थी, और ये जो मंदिर है शनिदेव का, ये मेरे घर के पास ही है, तो यहाँ पर मैं शाम को अलग से गई थी। तो बस उम्मीद करती हूँ कि अब इस 2025 में खूब अच्छे से स्टडी कर पाऊँ और आप सभी के साथ खूब अच्छे ब्लॉग भी शेयर कर पाऊँ। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।